जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आज मैं विज्ञान का एक ऐसा लॉ लेके आया हूँ आप लोगों के सामने जो हमने बचपन में पढ़ा था, लॉ ऑफ बैलेंस या होम्योस्टैटिक्स लॉ। इस लॉ के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि द लॉ ऑफ मेंटेनिंग इंटरनल बैलेंस ऑफ बॉडी इट्स अ सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ द बायोलॉजी। इस लॉ के अंतर्गत ये बताया गया है कि ब्रह्मांड में जब भी असंतुलन बढ़ता है तो प्रकृति उसे स्वयं संतुलन करने का काम करती है। प्रकृति उसे स्वयं संतुलन करने का काम करती है। इस लॉ को 1865 में फ्रांसीसी क्लाउड बर्नर ने दिया था। अब मैं आपको एक आश्चर्यचकित बात करना चाहता हूँ कि इस लॉ को 1800 से पहले भी हमारे भारतीय संस्कृति की भगवद गीता में कृष्ण जी ने बहुत ही अपने एक सुंदर शब्दों में इसको बयां किया था, जिसको हम लोग आए दिन मंत्र सुनते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भ्रवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। अर्थात जब संसार में असंतुलन, अन्याय और अराजकता बढ़ती है तब संसार में को संतुलित करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। अच्छा, उस लॉ में प्रगति स्वयं करती है और इन पंक्तियों में गीता की भगवान अवतरित होते हैं। तो प्रगति माना कौन? नेचर। और नेचर जो इस संसार को चलाने रही है। नेचर यानी जो भी प्रगति है वही तो इस संसार को चला रही है। भाई, प्रगति से हमें ऑक्सीजन मिल रही है जिससे हम सारे जीव जीवित हैं। प्रगति हमें खाने के लिए दे रही है। तो प्रगति माना कौन? भगवान, गॉड, ईश्वर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बायोलॉजी में फ्रांसीसी साइंटिस्ट ने 1800 कुछ सन में दिया था, बल्कि हमारी गीता ने इसको कई हजारों साल पहले भगवद गीता ने इसी नियम को दिया, प्रस्तुत किया था, जो आज भी वर्णित है। भगवद गीता का बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये। और मैं फिर आपसे ये बताना चाहता हूँ कि भगवद गीता साइंस कुछ नहीं, हमारी भगवद गीता से ही ओरिजिनेट हुई है। इसकी उत्पत्ति हमारी भगवद गीता से ही हुई है और साइंस ही भगवद गीता है। इसको इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि हमारे बच्चों को इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि भगवद गीता से ही साइंस निकली हुई है। और यह केवल हम लोगों का नहीं, हम ही सभी हिंदू भाइयों का एक उत्तरदायित्व है कि हम अपनी भगवद गीता को बढ़ावा दें। मैं ये नहीं कहता कि साइंस नहीं पढ़ी है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। विदेशों में तो ये बाद में आई, भगवद गीता में ये उससे पहले आ गई। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र और जय हिंदू ग्रंथ। नमस्कार दोस्तों।